मोहरमचाही प्रोग्राम होतो आणि जसं छांगरू बाबा जो आहे तोही जर धर्म परिवर्तन केलं तर तुम्हाला जन्नत प्राप्त होईल, ऐसे जो व्याख्यान करके और बाकी जो आरोप लगा करके बाकी भी वो अंधश्रद्धा फैलाते हैं, उस इसमें कोई भी पारितोषिक आपके तरफ से जाहिर नहीं होता, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो आपको सर एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है ऐसा आरोप लगता है। इस विषय में क्या आप कौन से धर्म के? सर मैं तो अभी पत्रकार धर्म निभा रहा हूँ आपके नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप किस धर्म में जन्म पाया? सर मैं तो हिंदू धर्म में। मैंने भी हिंदू धर्म में जन्म पाया। मुझे हिंदू धर्म की सभी अंधविश्वास बहुत अच्छे ढंग से समझता है जी। बचपन से उसी वातावरण में पला बड़ा जी। मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था, मुझे भूत भी लग चुका जी। तो मैं पहला काम किसका करूँ? पहली बात मेरा घर साफ करूँगा, जो मुझे ज्यादा समझता है वो करूँगा। मेरे जो व्याख्यान होते हैं 2000-3000 लोगों की सभा होती है, उसमें कितने लोग मुस्लिम आते हैं, कितने लोग मुझे क्रिश्चियन सुनने को आते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, मैं काम करना भी चाहूंगा तो भी मुझे हिंदू में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में 80% के ऊपर हिंदू है। पहली बात। अब साहब हम दूसरों को हाथ नहीं लगाते क्या? दुनिया में पहली बार 4 फॉरेन मिशनरीज को नागपुर में ही अरेस्ट हुई ना, आप ही लोगों ने करवाई ना। 5 लोगों को, सतीश रायकोटे और बाकी 4 फॉरेनर्स थे, चंगाई सभा में हुआ। जब हमारे पास इस ढंग की कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम एक्शन लेते ही, उसके लिए मैं रहने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी गाँव के कार्यकर्ता उसके लिए समर्थ। लेकिन पुलिस ने एक्शन लेनी चाहिए ना। हमने तकरार करने के बाद पुलिस ने एक्शन लेनी चाहिए। जब हमने मोर्चा निकाला था, मोर्चा निकालने के बाद में पुलिस ने एक्शन ले ली, इसलिए उन 5 लोगों को अरेस्ट हुए। मॉरिस से लोगों को अपने मुंबई से भगाया। जब कंप्लेंट आती है तो हम एक्शन लेते हैं। कई मुस्लिम बाबाओं को आज तक अंदर किया है, मेरे किताब में आपको कई बाबा पढ़ने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम धर्म देखकर काम करते हैं। में चांद तारा चमक रहा था मस्जिद पर। मस्जिद कितना सेंसिटिव विषय होता है आपको कल्पना नहीं। लेकिन हम जिस ढंग से काम करते आए, बाबूजी को जिस ढंग से लोगों की पहचान उनकी थी, वहां के चमत्कार को भी हमने सॉल्व किया और मुस्लिमों की मदद से सॉल्व किया। उन लोगों ने वो स्वीकारा। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनको विश्वास था कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो ना हम किसी धर्म के खिलाफ की बात करते हैं, ना भगवान के खिलाफ की बात करते हैं। भगवान और धर्म के नाम पर जो शोषण होता है उसके खिलाफ ये काम है। आप अगर हमारे काम में देखेंगे कि 90% बाबा को हम एक्सपोज करते हैं और 5-10% बाकी के लोग होते हैं, तो वो प्रमाण तो हमारा तुम्हारा ही, उतना प्रमाण तो रहने वाला है। एक माणूस बदमाशच असतो आणि त्याच्यापासून आपण वाचलो पाहिजे। राहिला प्रश्न तो स्त्रियांचं शोषण करतो की नाही। शुभदास महाराज स्वतःला विवेकानंदाचा अवतार म्हणायचे। तो औषधांमध्ये काहीतरी गडबड करतो म्हणून मी त्याचा शोध घ्यायला गेलो आणि त्यातून हे सगळंच्या सगळं घबाड बाहेर आलं। तर सगळे महाराज कोणतं तरी वेगळं आता बाबा आवरण घेत असतात आणि त्यानंतर हे धंदे करत असतात। हे मी विस्तारानं उद्याच्या सभेमध्ये घेणार आहे, बाबांच्या नावाने शिवार घेणार आहे। तर त्यावेळेस मला वाटतं हा मुद्दा तुमच्या अतिशय चांगला लक्षात येईल। पण पहिला मुद्दा, जो स्वतःला बाबा म्हणतो, तुमच्या माझ्यापेक्षा त्याच्यामध्ये वेगळी शक्ती आहे असा दावा करतो, ते सारेच्या सारेच गुंडू असतात आणि बदमाश असतात। त्याला एकही अपवाद नसतो। सरकार आणि पोलीस प्रशासन कॅप्टन खरात स्वतः सरकार आणि पोलीस प्रशासन में चांद तारा चमक रहा था मस्जिद पर। मस्जिद कितना सेंसिटिव विषय होता है आपको कल्पना नहीं। लेकिन हम जिस ढंग से काम करते आए, बाबूजी को जिस ढंग से लोगों की पहचान उनकी थी, वहां के चमत्कार को भी हमने सॉल्व किया और मुस्लिमों की मदद से सॉल्व किया। उन लोगों ने वो स्वीकारा। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनको विश्वास था कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो ना हम किसी धर्म के खिलाफ की बात करते हैं, ना भगवान के खिलाफ की बात करते हैं। भगवान और धर्म के नाम पर जो शोषण होता है उसके खिलाफ ये काम है। आप अगर हमारे काम में देखेंगे कि 90% बाबा को हम एक्सपोज करते हैं और 5-10% बाकी के लोग होते हैं, तो वो प्रमाण तो हमारा तुम्हारा ही, उतना प्रमाण तो रहने वाला है।